क्या बागेश्वर धाम में हमारे पागलों को कैसे देखा और किस भाव से आप यहाँ पर ओतप्रोत हुए, सन्यासी बाबा के दर्शन करके क्या भाव जगा, ये सब बातें ये अपने मुंह से बताएंगे। फिर अंत में बताएंगे कि 30 तारीख को कुछ होने वाला है, और कौन सी 30 तारीख को वो हम नहीं बताएंगे। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। सीताराम। मैं जैसे कि गुरुजी ने बता दिया, महाराज जी ने, कि मैं पहले इस्लाम में था, और इस्लाम में जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो महाराज जी हम उसमें भी एक पक्षकार थे। तो हमने मुसलमानों से ये कहा कि ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, हम भी पक्षकार मुसलमानों की तरफ से थे। तो हमने कहा इसको लड़े बगैर हिंदुओं को दे दो, क्योंकि उनका क्लेम इस जमीन पर बहुत बड़ा है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ पैदा हुए थे और तुम्हारी ये मस्जिद जो है ये बाबर की बनाई हुई है। तो इसकी उसकी तुलना नहीं हो सकती। क्लेम देखो, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। हम सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में हिंदू पक्षकारों के साथ खड़े हो गए, हमने उनको त्याग दिया, और हमने उनको त्यागा भी। राम की जन्मभूमि एक फिल्म भी बनाई, और उसके बाद फिर हमने इस्लाम को भी त्याग दिया, क्योंकि जिन लोगों के विचारधारा से हमारी लड़ाई है, तो हम उनके बीच में रह कैसे सकते हैं। ये तो भी दोगली बात हो गई कि हम विरोध भी कर रहे हैं और मुसलमान भी हैं। तो फिर मैंने सनातन धर्म, क्योंकि हमेशा से मैं बचपने की एक बात बता दूं कि जब मैं स्कूल से आता था, एक पेड़ के नीचे कुछ मूर्तियां रखी होती थी, मैं चुरा के ले आता था। तो बाद में मुझे घर से डांट पड़ती थी और फिर वापस उस पेड़ के नीचे रखी जाती थी। तो मैं शुरू से ही सनातन के बारे में इतना जानता था कि दुनिया में सनातनी एक ऐसा धर्म है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जब तक कि ये पृथ्वी में। आज बागेश्वर धाम सरकार में मुझको आने का मौका मिला, एक नई ऊर्जा। मैं खुले दिल से बात ये बता दूं कि मैं महाराज जी को टीवी पे देखता रहता था, जब भी इनके प्रोग्राम आते थे मैं बड़े उससे देखता था, लेकिन मैं ये उम्मीद में था कि मैं कैसे यहाँ पे पहुंच जाऊं, कैसे बुलावा आ जाए। इस पिक्चर के माध्यम से ही बाबा ने हमको बुला लिया, महाराज जी ने बुला लिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। क्योंकि जब मैं इस्लाम में भी था तब भी एक लड़ाई का एक माहौल था, हमेशा विचारधारा से मेरी लड़ाई थी, और मेरे ऊपर 5 करोड़ गर्दन काटने का इनाम भी महाराज जी मुसलमानों ने रखा। उसके बाद भी मैं डरा नहीं, उनकी विचारधारा से लड़ता रहा, ये बात कहता रहा कि काफिर कहकर किसी को मारना गुनाह है। ये तुम जो कहते हो किसी को, गैर मुसलमानों को काफिर और उनके लिए कत्ल का फतवा देते हो, ये इस्लाम नहीं है। तो फिर राम की जन्मभूमि बनाई, फिर मैंने एक हेल्पलेस पिक्चर भी बनाई थी महाराज जी, जो पाकिस्तान में कन्वर्जन होता है हिंदुओं का, उसके ऊपर एक लड़की के ऊपर आधारित एक फिल्म थी कि लड़की चाहती थी कि हम हिंदुस्तान आ जाए, और हिंदुस्तान में वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे को हिंदुस्तान में जन्म दे, और उसके बाद वो आ नहीं पाई, बॉर्डर में मारी गई और बच्चा एलओसी पे पैदा हुआ। ये एक कहानी थी, मैंने इसको बनाया था। अब जो फिल्म है वो फिल्म नहीं है, ये एक मिशन है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मैंने बहुत बुरी ऐसी स्टोरियां हमने पढ़ी जो सनातन धर्म के साथ में जिस तरह से भी हो रहा है, चाहे हमारे शास्त्रों में, वेदों में बदलाव किया जा रहा है एक मिशन के तहत कि उनको झुठलाया जा सके, हमारे हिंदू बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ में सामूहिक उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। अभी जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, हमारी फिल्म बांग्लादेश से ही महाराज शुरू होती है।
बांग्लादेश में एक हिंदू को काफिर कहकर कत्ल किया गया, उसमें से एक बच्ची निकलकर हिंदुस्तान आई, उसकी वो पूरी कहानी है, सच्ची घटना है। और वहां पर रोहिंग्यास, वहां पर जो हुकूमत इस वक्त है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके गुंडे या रोहिंग्यास, वहां आबादी क्योंकि मुसलमानों की बढ़ती महाराज जी जा रही है, इसलिए हिंदू वहां से भाग रहा है, ये भयभीत हो रहा है। ये हर जगह का है मामला, कश्मीर में भी। कश्मीर एकदम से, कश्मीर में एकाएक ही दिन जिहाद का ऐलान हुआ और हिंदुओं का कत्ल-ए-आम हो गया। आज भी वही चीज हो रही है बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू वहां से भागने को मजबूर हो रहा है। आप देखो, जहां हिंदुओं की आबादी में मुसलमान होता है, वो अपने को सुरक्षित समझता है, लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी में हिंदू होता है तो उसको भागना पड़ता है। ये सोच है, ये हमको धर्म, हमारी सनातन धर्म हमको शिक्षा देता है कि हम कितना बड़ा सोचते हैं, हम इंसानियत के लिए सोचते हैं। और दूसरे धर्म के लोग, उनकी ज़हनियत थोड़ी कमजोर है, थोड़ी तंग है, इसलिए वो तंग सोचते हैं। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में हमने रोहिंग्यास का, जिहाद का, और जो लव जिहाद है, जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारी बेटियों के साथ में हो रहा है, उनके धोखे हो रहे, उनकी लाशों को फ्रिज में रखा जा रहा है, कुकरों में पकाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जिहाद है। हमने हर पहलू पर से पर्दा उठाया है, चाहे शास्त्रों से छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, या एक दुखियारी लड़की की, हम यूं कह दें कि ये पश्चिम बंगाल, डायरी ऑफ पश्चिम बंगाल, एक दुखियारी हिंदू लड़की की कहानी है, जो इस वक्त सिर्फ न्याय मांगने हिंदुस्तान आई थी, ये सोचकर कि हमको यहां न्याय मिलेगा। ये हिंदुओं की एक धरती है, ये भगवान श्री राम की धरती है, लेकिन वो गलती से पश्चिम बंगाल पहुंच गई और उसके साथ में वहां जो हुआ, वहां के जो इस वक्त के आतंकी ज़हनियत के संगठन वहां पे काबिज है, उन्होंने जो किया, वो पूरी दास्तान हमने, खून भरी डायरी है, हम ये कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के कत्ल-ए-आम की एक दास्तान है। 30 तारीख को महाराज जी हम इसको, या अगस्त को, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि आपने जितना, हम तो देखिए मुसलमान थे, लेकिन आपने जब से हिंदुओं के लिए अपने बात शुरू की है, पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म का प्रचार बढ़ा है। और हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आपने धर्म को बहुत मजबूती दी है, बहुत मजबूती दी है, अपार ताकत दी है। इन्होंने इस्लाम में ही जन्म लिया और इस्लाम को छोड़कर, जिसमें जन्म लिया उसको छोड़कर सनातन धर्म में जब पुनर्जन्म लिया, तो ये मान लीजिए सनातन धर्म कितना बड़ा है, इसकी शाखाएं कितनी विशाल हैं। निश्चित रूप से ये हम सबको जगाने के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अब हिंदुओं को जागना है, भागना नहीं है। और हमको अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तरह हिंदुओं को अब भागना नहीं है, जहां है वहीं जागना है। हमारी फिल्म के लीड हीरो हैं यजुर मारवा, इनका नाम है। ये एक फिल्म जो हस्ती है गोविंदा जी की, ये उसी परिवार से भी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिएगा। इन्होंने इतना बड़ा सीना बनाया कि 5 करोड़ का इनाम उनका ज्यों का त्यों बैंक में ही रखा है, वो ये जिंदा है। बालाजी से प्रार्थना करो ये ऐसे ही उनकी ठटरी बारते रहें। और आप चिंता ना करो, हम भी हिंदुओं को जगाने के लिए हम आपको भी कहेंगे, एक दिन आपको भी आना। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा तक हम गांव-गांव में कई लाख हिंदुओं के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। एक दिन तुम भी आओ हीरो। खुश रहो, मुस्कुराओ। हाँ प्यारे बेटा, खुश रहो, बैठो। धन्यवाद।